भव्यात्माओं, लिशा मार्गणा में अब जो वर्ण अधिकार था, उस वर्ण अधिकार के पश्चात हम चलेंगे परिणाम अधिकार की तरफ। परिणाम अधिकार में यहां से अब सारा का सारा लिश्याओं का वर्णन जो है वो मुख्यतः से भावलेश्या की अपेक्षा से चलेगा। यहां से आगे भावलेश्या। अब यहां पर कहीं पर भी वर्ण, नामकर्म का उदय, दिखना कैसे है, इसकी चर्चा नहीं है। अब सारी की सारी चर्चा कैसी है? कषाय से अनुरंजित मनवचन काय की प्रवृत्ति और जो आत्मा का कर्म से संबंध कराएगी वो लेशा। इस प्रकार से अब हम लेशा की तरफ देखेंगे। कल हमने इस परिणामाधिकार की प्रथम गाथा अर्थात गाथा क्रमांक 499 का उच्चारण किया था। फिर से एक बार कर लेते हैं और फिर उसका भावार्थ और विशेषार्थ भी देख लेते हैं। लोगानम संखेजा उदयठाण कसायगा होन्ति तत्तकिलिट्ठा सुहा सुहा विशुद्धा तदा लावा। वैसे देखा जाए तो 6 गाथाएं आगे की, इसको लेकर के 6 गाथाएं जो है वो परिणाम अधिकार को बताती है। किंतु हम यहाँ पर एक एक गाथा को लेकर के चलेंगे क्योंकि एक एक गाथा में इतना अर्थ भरा है, तो उसको समझे बिना अगली गाथा को लेंगे तो फिर शॉर्टकट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको समूह में ना लेकर के एक एक गाथा को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहां पर सामने आचार्य भगवान कह रहे कि लोगानम संखेजा। तो लोगानम का म जो है वो हलंत है और असंखेजा का अ मिलकर के अ का लोप हो गया, म पूरा हो गया। लोगानम असंखेजा मतलब, और ये असंख्यात लोक प्रमाण। लोगानम असंख्येजा मतलब असंख्यात लोक प्रमाण। ये क्या है? उदय ठाण। ये उदय स्थान है। किसके है? कसायगा होंती, कषाय के होते हैं। तो कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। और तत्त किलिट्ठा असुहा, उसमें जो किलिट्ठा अर्थात जो संक्लेश परिणाम है, वो संक्लेश परिणाम क्या है? असुहा, अशुभ लेशा है। और सुहा, विशुद्धा, जो विशुद्ध परिणाम है वो शुभ लेशा है। ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे हाया ना। जो अशुभ परिणाम है, जो संक्लेश परिणाम है, वो अशुभ लेशा है। जो विशुद्ध परिणाम है वो शुभ लेशा है। समझा कि नहीं समझा? समझे तो आगे चले। चले आगे। हाँ चले। बैठे ही है घोड़े पर, चलो। अभी सब पता चल गया है तो जरा बताइए, संक्लेश परिणाम को अशुभ कहा और विशुद्ध परिणाम को शुभ कहा। ये तो बात समझ में आ गई। पर ये उदय स्थान क्या है? कषाय के उदय स्थान किसे कहेंगे? प्रश्न समझ में आ गया? कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, बट कषाय के उदय स्थान किसे कहेंगे भाई? सूर्य का उदय स्थान, सूर्य कहाँ उदित होता है वो हमको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? सूर्य कहाँ उदित होता है? बेसिक प्रश्न पूछा है अब तो। सूर्य कहाँ उदित होता है? अलका मर जाते दीदी, कहाँ उदित होता है? सूर्य तो पूर्व दिशा में उदित होता है, लेकिन कषाय का उदय स्थान आत्मा में। रुको रुको, पहला ही नहीं समझा मुझे। आप बोल रहे कि सूर्य पूर्व दिशा में, आपके पूर्व में मेरे पूर्व में। अच्छा ऐसा। भरत क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं उनका पूर्व लेंगे क्या? ऐरावत क्षेत्र के लोग उनका पूर्व लेंगे? भरत क्षेत्र है पूर्व। अच्छा। और आज जो घूम रहा है कल दूसरा ही आएगा। आज वाला तो परसों आएगा सूर्य। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा, ये एक ही गली में नहीं घूमता, 184 गली में घूमता है।
तो 184 गली में घूमता है तो हर रोज एक जगह पर उदित होता है क्या? मतलब जो गली में रहता हूँ उस गली के पूर्व स्थान, पूर्व गली में की अपेक्षा से उदित स्थान बदलता जाएगा, बट उसकी चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। चर्चा नहीं है तो प्रश्न का क्यों पूछ रहे भैया? है ना, एक तो उदय स्थान वो नहीं, आप नई नई चीजें आप फिर से भूगोल। हाँ भाई बोलो आप। कषाय के उदय स्थान किसे कहेंगे? अलका दीदी। आत्मा कषाय का उदय, आत्मा के कषाय को। मतलब आत्मा कषाय का उदय स्थान आत्मा में होता है ना, क्योंकि मैं ही आत्मा में। हाँ, मतलब उदय स्थान मतलब जागृत स्थान, ऐसा आपको कहना है क्या? हाँ, तो हर जीव के आत्मा में वही कषाय का उदय स्थान। उदय स्थान मतलब जो कर्म उदय में आते हैं, वो आप उसका स्थान, उसका क्षेत्र, ऐसा कह रहे हैं आप? मतलब जब कर्म उदय है तो कषाय तो आत्मा में ही उत्पन्न होती है ना, मतलब। मतलब अर्थ यही हो गया कि आप इस अपेक्षा से कह रहे हो कि आत्मा में कषाय का उदय होता है। इसका मतलब है कि उदय में आने की जगह आत्मा है। इस अपेक्षा से कह रहे हो? है तो मोटा मोटी, मोटा हाँ मोटी हाँ। मुझे ऐसे ही अर्थ लग गया। अच्छा चलो, लीला दीदी को पूछते क्या सोचती हो। लीला दीदी, क्या लग रहा है आपको? वंदना भैया जी, हम्म। संख्यात लोक प्रमाण कषाय असंख्यात लोक प्रमाण तरह से उदय में आती है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात मान लेते हैं, संख्यात तरीके से उदय में आती है। असंख्यात लोक प्रमाण तरह की होती है। अच्छा, तरह की होती है। हाँ, चलो, तो उस हिसाब से वो उतने ही तरह से उदय में आती है। इसीलिए उस प्रकार से वो उदय में आता। तो इतने प्रकार की, मतलब प्रकार क्या कहना है आपको? प्रकार मतलब क्या है? प्रकार में प्रकार आपको क्या कहना है? संश्लेषित परिणाम हुए या शुक्र, मतलब जिस जिस भी तरह से हुए, उसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस है, बट वेरिएशंस किस में है? प्रकृति में है, मंद स्वभाव मंद, में है? नहीं, कषाय, कषाय में हाँ, कषाय में। मंद कषाय की मंदतर, मंद मंदतर, तीव्र कषाय तीव्र तीव्रतम उसी। विराजमान माया लोग कषाय की प्रकृतियां है। उस तो पर वो अलग तरह से, मतलब उनके अलग अलग वेरिएशन से कम ज्यादा कम ज्यादा कम 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 ज्यादा कम, ज्यादा कम ज्यादा, ऐसा लीला दीदी को कहना है। चलो, एक उत्तर इसको ले लेते हैं। आगे इसके ऊपर और चर्चा मंदतम, तीव्र तीव्रतम तीव्रतर, इस तरह से। तो उसके भी अलग करते अलग वेरिएशन हैं। अच्छा, तो ये दीदी को ऐसा करना है। बाकी सबको समझ में आ रहा है लीला दीदी को क्या कहना है? चलो, ठीक है। अलका दीदी ने एक बता दिया, लीला दीदी ने एक बताया। चंद्रप्रभा दीदी, आपको क्या लगता है? असंख्यात लोक प्रमाण जीव राशि है, तो उन जीव राशियों के परिणामों से ही कषाय होती, इसलिए उसको ऐसा बोला होगा कि असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है। उदय स्थान का अर्थ क्या करेंगे? अलग अलग लोगों की अलग अलग निश्चय, नहीं, अलग अलग दशाएं। जीवों जीवों के परिणाम से ही कषाय होती है, इसलिए उदय वही होता है। तो, मेरे को ऐसा लगता है। तो परिणाम लेंगे कि क्या लेंगे फिर? क्योंकि अभी लीला दीदी ने वही कहा कि अलग अलग तरह की कषाय होती है। जैसे कषायों में छटाएं होती है, तीव्र तीव्रता, मंद मंदतर, इस प्रकार से। वो ऐसा उनको कहना है कि आपको भी ऐसा ही कहना है। अब परिणाम, जीवों के परिणाम से ही कषाय बंधती है। ठीक है, अरविंद जी, आपको क्या कहना है? योग की जो प्रवृत्ति है, इसमें जो आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसका परिणाम है ये। अच्छा, तो आप आगे चले गए। चलो ठीक है, इसको भी रख लेते हैं। रख लेते मतलब चर्चा करेंगे। हाँ, पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी, जैसे आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने ही लोक के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक आत्मा होगी तो एक प्रदेश, असंख्यात होगी तो असंख्यात प्रदेश। और फिर परिणाम भी जैसे शुद्ध शुभ परिणाम होंगे तो भी शुद्धि बढ़ेगी, और कभी समझ लो कि संश्लेष परिणाम होंगे तो अशुभ परिणाम होंगे। तो दीदी, एक जीव के तो असंख्यात परिणाम आपने बता दिए, एक जीव के, है ना? संसार में एक जीव अनंत। का हमने एक जीव का एक परिणाम, तो असंख्यात प्रदेश होंगे तो असंख्यात परिणाम होंगे, उतने उदय स्थान होंगे। आपने कहा ना, एक जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश है, और इसीलिए आप एक जीव के असंख्यात परिणाम कह रहे हो। तो अगर एक जीव के असंख्यात परिणाम है तो हमारे पास तो संसारी जीव अनंत है। तो अनंत दादा, को असंख्यात से गुना करने से अनंत होना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण अनंत नहीं होता है। मेरी दुविधा समझ लो आप। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप जो कह रहे कि भाई एक जीव के आत्म प्रदेश असंख्यात है, तो इसलिए जीव के असंख्यात निश्चय है।
असंख्यात कषाय है, तो एक जीव की असंख्यात कषाय तो अनंत जीवों की तो अनंत हो जाएगी, बट ये तो असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात असंख्यात, इतना ही कह रहे, उसको अनंत नहीं कह रहे। और क्योंकि लोक भी तो असंख्यात प्रदेश है ना। ये लोक के तो है, आप बता रहे कि आत्मा के प्रदेश, तो लोक में यानी कि उसमें तत्व सूत्र में आया ना कि जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो उसको उस दृष्टि से भी अपन ले सकते हैं ना। एक जीव की असंख्यात, हमने आप ही का तो गणित किया, क्या मैंने सही समझा या नहीं समझा? आप बोल रहे कि एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात कषाय हो गई एक जीव की, सही समझा मैंने, है ना? आप हाँ भी बोल रही हो, थोड़ा थोड़ा सा अगर सुनाई दे तो मुझे समझ में आ गया कि आप हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे हो। तो एक जीव के असंख्यात कहेंगे तो अनंत के तो अनंत हो जाएंगे। हाँ भाई, और कोई किसी को कुछ कहना है? हाँ विके जैन जी। देखो किसका सही किसका, आचार्य भगवान को पूछेंगे ना, वो है ना बैठे वहां पर, हम लोग अपनी अपनी चिंतन तो करें। विके जैन जी बोलिए। ये कषाय उदय में आया तब अनुभाग तरकमता। अनुभाग की तरतमता मतलब आपने वही बात की जो लीला दीदी दूसरे शब्दों में करी, उन्होंने कि भाई तीव्र तीव्रतर तीव्रतम तरतम वगैरह, जो आपने तरतम वगैरह जो है वो सारे आपने लगा दिए, तो आपको कहना है कि ये अनुभाग की अपेक्षा से है। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ लो अब इसको। कषाय के उदय स्थान मतलब कषाय में फल देने की शक्ति कितनी है? एक प्रकार की फल देने की शक्ति या एक लेवल की शक्ति एक उदय स्थान हो गया। तो कषाय में एक जीव नाना जीव यहां पर चर्चा ही नहीं है, यहां पर चर्चा चल रही कषाय की। कषाय की तरफ आपको देखना है, कषाय के पास क्या है? प्रकृति है कि नहीं है? स्वभाव है क्रोधमान माया लोभ। कषाय के पास स्थिति है कि नहीं है? बंधे हुए कषाय के पास स्थिति है कि नहीं है? हाँ, कम ज्यादा कितने कोड़ा कोड़ी क्या वो सब उसमें आ जाएगा। प्रदेश है कि नहीं है उसके पास? क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में परमाणु बंधेंगे वो भी है। तो उसी के जैसे हर एक कषाय के पास, जैसे क्रोध को ले लीजिए, तो क्रोध के पास एक लेवल का क्रोध है। एक लेवल का मतलब कौन से लेवल का? फल देने की शक्ति की अपेक्षा से, अनुभाग की अपेक्षा से, तीव्रता की अपेक्षा से। अगर मैं कहूं कि अगर 0 से 100% तक अगर मैं उसको डिवाइड कर लूं तो कितने तो कषाय क्रोध के 1% वाले हैं, कोई 2% वाले, कोई 3% वाले, कोई 4% वाले, कोई 5% वाले। अंक संदृष्टि में मैं इसको 0 से 100% कह रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण है। परसेंटेज कितने हैं, कितनी लेवल्स है? एक लेवल का क्रोध और दूसरे लेवल का क्रोध समान है क्या? नहीं है, तो इसीलिए तो अलग अलग लेवल का कह दिया। तो एक लेवल को उदय स्थान कहेंगे। उदय मतलब फल देने की शक्ति। जब भी कोई कषाय, जब भी कोई कर्म उदय में आता है तो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? उदय में आते ही स्थिति शून्य हो गई, प्रकृति प्रकृति ही रहती है। परमाणु जो है प्रदेश, उसमें से एक गुच्छा उदय में आया है, किंतु उदय में आते ही क्या किया? उसने अपनी शक्ति के अनुसार फल दिया। तो उदय का संबंध सबसे पहले लगता है वो फल देने के साथ लगता है, और फल देना जो है कर्म का वो शक्ति के अनुसार होता है, हा या ना? शक्ति के अनुसार हो जाता है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कषाय का उदय स्थान अर्थात कषाय के फल देने की शक्ति अर्थात अनुभाग। और अनुभाग के कितने भेद हो जाते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। किसी को 1% मिला, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 4%। तो ये अलग अलग प्रकार के फल है। तो ऊपर वाले हैं तो उनको तीव्रतम कहेंगे, फिर तीव्रतर कहेंगे, और नीचे है तो तीव्र कहेंगे, और नीचे वाले हैं तो मंद कहेंगे, मंदतर कहेंगे, मंदतम कहेंगे। तो मोटा मोटी में 6 कह दिया, 6 मूल भेद हो गए। उत्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। एक लोक के असंख्यात प्रदेश तो असंख्यात लोक के असंख्यात असंख्यात प्रदेश। क्लियर है ये? तो कषाय की लेवल कितनी कितनी है मैंने पहले भी बता दिया। पहली कषाय क्रोध कितना आया? मन का मन में रखा, बुरा लगा, थोड़ा बहुत अपने मन के मन में हमने कोई क्रोध प्रकट कर दिया, खत्म हो गया।
दूसरा, इतना क्रोध आ गया कि हमने मुंह से गाली देना चालू कर दिया, भला बुरा कहना चालू कर दिया। तो पहले वाला क्रोध और दूसरे वाला क्रोध, उसमें फर्क है कि नहीं है? किसकी अपेक्षा से? फल देने की अपेक्षा से। तीव्रता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। इसलिए मन के साथ साथ में वचन भी आ गया। अरविंद जी, आप जो कह रहे थे कि भाई इसको योग के साथ जोड़ रहा हूं मैं अभी। और तीसरा, वहां पर तो कटोरा फेंक करके मार दिया, इतना गुस्सा। मतलब तीन अलग अलग प्रकार के उदाहरण के लिए ये तीन प्रकार के क्रोध के उदय माने जाएंगे। ये क्रोध के तीन प्रकार के उदय स्थान माने जाएंगे। भाई क्लियर है जेटी गंगवाल जी? बोलो, क्या नहीं समझा? नहीं, समझ में आया। जितने अनुभाग के जितने प्रकार रहेंगे उतने कषाय के उदय स्थान रहेंगे। बहुत बढ़िया। इस विषय को और थोड़ा सा विस्तार करना है क्या? हाँ मत बोलना, पूरी की पूरी कषाय वारगणा इसी के ऊपर तो थी। ठीक है ना? कषाय वारगणा के वीडियो देख लेना। अच्छा, एक बात तो पूछो जरा, मैं बहुत बार ना थोड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। ये यूट्यूब के वीडियो कब देखने चाहिए? प्रतियोगिता के समय देखनी चाहिए या बीच बीच में भी देख सकते हैं? देख सकते हैं क्या? अच्छा, चलो, मतलब मुझे मालूम होना चाहिए भैया। लेशा वारगणा में कषाय वारगणा का भी संबंध आता है, तो तभी भी हम लोग कषाय वारगणा के, ऐसा नहीं कि मतलब पहले हो चुका है तो अब, या पहले हमने देख चुके हैं। चलिए, अब आपके सामने फिर से वही पेज लाता हूं मैं। आचार्य भगवान कह रहे थे कि असंख्यात बहुभाग, अब विशेषार्थ की तरफ चलना है हमको। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? कषाय के अनुभाग रूप असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान होते हैं, और उसमें, इसमें, इस कषायों में, जिस कषाय की वजह से संक्लेश परिणाम होते हैं, जिस कषाय के उदय में संक्लेश परिणाम होते हैं, वो अशुभ लेशा है। मतलब इस असंख्यात कषाय में कुछ अशुभ लेशा है और बाकी की शुभ लेशा है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि कषाय, कुछ कषाय संक्लेश परिणाम उत्पन्न करते हैं, कुछ कषाय विशुद्ध परिणाम उत्पन्न करते हैं। कषाय विशुद्ध परिणाम उत्पन्न करते हैं क्या? कषाय विशुद्ध परिणाम उत्पन्न करते हैं क्या? कोई हा कह रहा है, कोई ना कह रहा है। अगर कषाय का उदय ही मंद है तो वो मंद कषाय ही उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? और कषाय मंद रहना, इसी को तो विशुद्धि कहा है। विशुद्धि मार्केट में और कहीं मिलती है क्या? ये धूप और छाव है। धूप और छाव। छाव कब बनेगी? छाव कब बनेगी? जब तक धूप के बीच में कुछ नहीं आता तब तक छाव बनेगी क्या? नहीं। मतलब छाव क्या है? धूप का अभाव छाव है। छाव नाम की कोई चीज नहीं होती। धूप नाम की चीज होती है। होती कि नहीं होती है? सूर्य से हमको धूप मिलती है, चंद्रा से प्रकाश मिलता है, दीपक से प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश नाम की चीज होती है, धूप नाम की चीज होती है। छाव नाम की चीज होती है क्या? छाव नाम की कोई अलग चीज नहीं होती है। धूप का अभाव ही छाव है। तो जो एक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में होने के लिए एक पर्याय है और अस्तित्व में ना होने के लिए दूसरी पर्याय है। क्लियर हो गई बात? वैसे ही संक्लेश और विशुद्धि है। कषाय से मुख्यता से संक्लेश ही उत्पन्न होगा। जब वो तीव्र होता है तब संक्लेश है, जब मंद होता है तब विशुद्धि है। हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये सब कब तक है? 10वें गुणस्थान के अंत तक। संक्लेश विशुद्धि, संक्लेश विशुद्धि, संक्लेश विशुद्धि कब तक चलेगी? 10वें गुणस्थान तक। और 10वें गुणस्थान के बाद में क्या है? विशुद्धि ही विशुद्धि है। क्यों? क्योंकि संक्लेश का संपूर्ण क्षय हो गया। मतलब जब तक संक्लेश का संपूर्ण क्षय नहीं होगा तब तक विशुद्धि होगी क्या? नहीं होगी। और इसीलिए विशुद्धि जो है ना, वो संक्लेश का ही दूसरा, या संक्लेश की ही दूसरी पर्याय है। एक
संक्लेश शब्द तीव्र पर्याय, कषाय की तीव्र पर्याय को कहा जाता है, और विशुद्धि कषाय की मंद पर्याय को कहा जाता है। पर क्या विशुद्धि जब कहते हैं तब कषाय नहीं होती है क्या? चिंतन का प्रश्न है। जब विशुद्धि कहते हैं, कल से आज हमारी विशुद्धि बढ़ गई है, तो कल कषाय थी, आज कषाय नहीं है। मतलब कल से आज विशुद्धि बढ़ गई है, पर कल भी कषाय थे और आज भी कषाय है कि नहीं है? है। कल तीव्र थी, आज मंद है, इसलिए कल संक्लेश था, आज विशुद्धि है। वही बात समझ में आ गई? क्योंकि हम लोगों ने दिमाग में ऐसा भर के रखा है, संक्लेश अलग है, विशुद्धि अलग है, और इसीलिए जब हम अपने परिणामों को विशुद्ध करना है तो हमें लगता है कि कुछ तो नया मार्केट से नई चीज लानी है, नई चीज परचेस करनी है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आज तक हम लोग विशुद्धि को अलग और संक्लेश को अलग मानते थे कि नहीं मानते थे? दो चीजें अलग मानते थे कि नहीं मानते थे? पर क्या दोनों चीज, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कोई टैक्स नहीं है आज, वैसे भी बजट आज आ गया है, आज वैसे भी टैक्स कम हो गए सारे, है ना? तो चिंता नहीं करना, बोलने पर तो बिल्कुल भी जीएसटी नहीं है। तो आज तक मुझे ये जानना है कि आपका चिंतन किस प्रकार का था, क्योंकि अगर चिंतन हमारा गलत था और आज अगर हमारा स्वाध्याय की वजह से अगर चिंतन सही हो रहा है तो आनंद ही आनंद है। और उस आनंद को महसूस करो कि अब तक मैं विपरीत सोचता था, आज मैं सही सोच रहा हूं, आगमोक्त सोच रहा हूं। भाई ठीक है क्या? क्योंकि मैं तो बिल्कुल ये गाथा पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले, मैं स्वयं ऐसा ही समझता था कि संक्लेश अलग है, विशुद्धि अलग है, पर्याय की अपेक्षा अलग है, पर है तो एक ही चीज। क्लियर है? अच्छा भाई, कुछ अपने शब्दों को बदलू क्या? भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है, ऐसा पूछने पर कोई कुछ नहीं कहता है, मतलब दूसरे शब्दों में क्या पूछना चाहिए फिर? अच्छा है। अब महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न मन में आ गया कि भाई असंख्यात जो कषाय है, उन असंख्यात कषाय की उदय की अपेक्षा या फल देने की शक्ति की अपेक्षा, उदय स्थान की अपेक्षा, असंख्यात जो है उसमें अशुभ कितनी है और शुभ कितनी है? संक्लेश ज्यादा है या विशुद्धि ज्यादा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं असंख्यात बहुभाग अशुभ है और असंख्यात एक भाग शुभ है। अरे जब गणित के माध्यम से इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा झटका लगता है, ऐसा झटका लगता है कि इतने सारे अशुभ में गिने चुने शुभ है। आप सब लोग कौन सी लेशा में रहना पसंद करते हो? शुभ लेशा में, है ना? और शुभ लेशा में भी कौन सी लेशा में रहना पसंद करते हो? शुक्ल लेशा में। अरे बोलो भाई, बताया ना टैक्स नहीं है, बोलने में क्या जाता है? रह पाते कि नहीं रह पाते ऐसा नहीं है, कहां रहना चाहते हो। आपको किसी को भी पूछेगा तो आपको क्या चाहिए, बोले मोक्ष। मिलने वाला है क्या? पर क्या बोलेंगे भी नहीं हमको मोक्ष चाहिए। वैसे ही भले हम शुक्ल लेशा में नहीं रह पाते, किंतु हमें कौन सी लेशा में रहने का प्रयास है, चाह है? शुक्ल में रहने की चाह है ना? तो अब जरा गणित के माध्यम से देख लेंगे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शब्द तो लगा दिया क्या? असंख्यात बहुभाग अशुभ लेशा है, अशुभ परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, और एक भाग ही। पर ऐसा बोलने से ना कोई अंदाजा नहीं आया। अंदाजा आया क्या? नहीं आया। क्या हुआ ना, एक उदाहरण देता हूं। पहले बचपन में हम लोग आम खरीदते थे, गर्मी में आम, तब क्या सैकड़ा का परिणाम होता था। क्या कहते थे? आम कैसे दिए भाई? बोलते थे 100 रुपए सैकड़ा। आप लोगों ने भी सुना होगा, है ना? 100 रुपए सैकड़ा। फिर थोड़ा आगे 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 चले तो दर्जन वाली बात आ गई, है ना? दर्जन वाली बात आ गई। और एक बार क्या हो गया, हम चले गए अपने बुआ के घर गुलबर्गा में, वहां पर मंडी में जाकर के देखा तो पहली बार सुना क्या? बोले किलो पर आम दे रहे हैं। क्या बोले?
किलो पर आम दे रहे, अब समझने को तैयार नहीं, क्योंकि दर्जन बोले तो समझ में आता तब आम मिलेंगे। अब 1 किलो आम का जब उसने भाव बताया तो 1 किलो में आएंगे कितने, क्योंकि फिर तो छोटा फल है क्या बड़ा फल है उसके ऊपर, छोटा है तो ज्यादा आएंगे, बड़ा है तो कम आएंगे, हाँ या ना। तो 1 किलो बताने के बाद में जब तक आम हमारी थैली में नहीं आते तब तक कितने आम आए इसका अंदाजा, अनुभव, अनुभूति नहीं होती थी। सही बात कही ना मैंने। पर वही अनुभूति जब संख्या पता चलती थी दर्जन की अपेक्षा से, तो अनुभूति होती थी कि भैया इतना इतना आम मिलने वाला है। क्लियर। बस यही बात यहां हो रही है। बहुभाग और एक भाग बोलने से समझ में आ रहा है क्या, तो अनुभूति करेंगे कि कितनी है। चलो, अब आचार्य भगवान इसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक सूत्र दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि असंख्यात बहुभाग अशुभ लेशारूप संक्लेश परिणाम है, और असंख्यात वे भाग या असंख्यात एक भाग शुभ लेशारूप विशुद्ध परिणाम है। तो हम क्या करेंगे, अंक संदृष्टि। अंक संदृष्टि, अब आप लोग तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं अंक संदृष्टि में, आया ना। अंक संदृष्टि मतलब क्या, उदाहरण को गणित के माध्यम से, संख्या के माध्यम से समझाया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं असंख्यात लोक प्रमाण मतलब कितने परिणाम, 1 करोड़ परिणाम। कितने परिणाम, 1 करोड़। और असंख्यात शब्द को कहेंगे 10। असंख्यात की कीमत कितनी है, 10। ठीक है, चलिए अब हम चलते आगे वाले पेज पर। अब यहां पर उन्होंने पहले अशुभ लेश्य स्थान के बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो उन्हीं की वाणी में अगर हम देखेंगे तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको पहले समझते हैं और फिर उसको गणित में डाल देते हैं। 499 नंबर की गाथा है, तो 499 में आचार्य भगवान क्या करे देख लेते हैं। वो कहते हैं कषाय के अनुभाग रूप उदय स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं, उनमें यथा योग्य असंख्यात लोक से भाग देने पर बहुभाग प्रमाण संक्लेश स्थान है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो कुल मिलाकर के स्थान हैं, उन कुल स्थानों को जब असंख्यात से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा उसका बहुभाग अशुभ परिणाम है और एक भाग, तो कर लो 1 करोड़ को 10 से भाग दे दो, असंख्यात कितना है 10, 1 करोड़ को 10 से भाग दे दो तो कितना हो गया, मतलब 10% होगा एक भाग और 90% होगा, मोटा मोटी भी गणित का अर्थ यही तो हो जाएगा कि 10% होगा एक भाग, 90% होगा बहुभाग। तो 10% है शुभ परिणाम और 90% है अशुभ परिणाम। बात समझ में आ गई। तो 1 करोड़ में से 90 लाख अशुभ संक्लेश परिणाम हैं फल देने वाले, मतलब 90 लाख शक्तियां कषाय की अशुभ फल देती है और 10 लाख शुभ फल देती है। अब अशुभ में भी क्या अशुभ एक ही है क्या, उसमें कृष्ण भी है, नील भी है, कापोत भी है। अगर हमको कहा जाए कि भैया अशुभ में ही रहना है तो किसमें रहना पसंद करोगे, कापोत में। अरे हाया ना, कापोत में, मतलब हमें ज्यादा नुकसान वाला शेयर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, आपने 90 लाख तो कहे, बट 90 लाख में से कृष्ण के परिणाम कितने हैं, नील के परिणाम कितने हैं और कापोत के परिणाम कितने हैं, ये समझ लेंगे। और 10 लाख शुभ में है तो 10 लाख में से पीत वाले कितने हैं, पद्म वाले कितने हैं, शुक्ल वाले कितने हैं, क्योंकि हमें अंत में रहना किसमें है, शुक्ल वाले में रहना है। तो अब 90 लाख का जो बंटवारा है 3 लेश्या की अपेक्षा से, वो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा, अशुभ लेश्या स्थान, कुल अशुभ स्थान कितने हैं 90 लाख, बहुभाग था 90 लाख तो 90 लाख ले लिए। अब 90 लाख को असंख्यात का भाग दे दो, 90 लाख को असंख्यात का भाग देंगे तो 10% हो जाएगा,
तो वो 10% क्या है, एक भाग, और बचा हुआ बहुभाग, तो 90% हो जाएगा बहुभाग, तो बहुभाग होगा कृष्णलेशा। तो अशुभ लेशा का जो स्थान है उसमें से बहुभाग कृष्णलेशा का है, मतलब 90 लाख का 90% कृष्णलेशा है। तो कर लो कितना हो गया, देखो 90 लाख माइनस 90 लाख डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 90 लाख डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, एक भाग, तो उसको कट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 81 लाख तीव्रतम संक्लेश स्थान हो जाएंगे। तीव्रतम 81 लाख हो गए। अब एक भाग में कितना बच गया, 9 लाख बच गए। 90 में से 81 तो वहां चले गए, तो 9 लाख हमारे पास बच गए। हाँ, जब तक नहीं कहते मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। समझा कि नहीं समझा? स्मिता दोषी दीदी बोल रही नहीं समझा। अरे सिर्फ 90% और 10% इतना ही गणित है। मेरे पास 90 लाख है, 90 लाख का 90% कृष्णलेशा है, बची हुई में नील और कापुत दोनों है 10% में। तो 10% मतलब कितना था, 9 लाख। तो 9 लाख में नील और कापुत है, अब उनका बंटवारा करना है, तो 9 लाख का बंटवारा करो, 9 लाख का बहुभाग मतलब उसका 90% कितना हो जाएगा, 8,10,000। तो 8,10,000 किसको चला जाएगा, नील को जाएगा। आपकी दुविधा क्या है पता है आपको, आप सुन कम रहे हो और देख करके लिख ज्यादा रहे हो, मतलब ना सुन रहे हो और ना समझ रहे हो। पहले समझ तो लो। रेडीमेड पीडीएफ में पीडीएफ तो दिखा रहा हूं मैं आपको, भले सुधारित आवृत्ति की। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मैं बाद में सुधारित आवृत्ति नहीं भेजता आपको, ऐसा तो किसी के भाई नहीं भेजूंगा मैं आपको, ऐसा तो कभी नहीं बोला। तो आने वाली तो है, तो देख तो लो, पहले समझ तो लो। गणित है एक तो एक भाग मेरे पास बचा था जो शेष अशुभ रेशा के लिए दिया। अब कृष्ण रेशा निकलने के बाद शेष अशुभ रेशा कौन सी बची, नील और कापोत। तो नील और कापोत में बंटवारा करना है, कितने का, 9 लाख का। तो नील बहुभाग में चला जाएगा, तो बहुभाग मतलब 90%, तो 9 लाख का 90% कितना होता है, 8,10,000। तो 8,10,000 दे दिया नील को, और बचे कितने, 90,000, 10% बचा था वो दे दिया कापोत रेशा। मतलब 1 करोड़ मेरे पास कुल, 1 करोड़ कुल असंख्यात लोक प्रमाण की अपेक्षा से 1 करोड़ कुल कितने हैं, क्या है, कुल मिलाकर के कषाय के उदय स्थान है, कषाय की शक्तियां है, 1 करोड़ प्रकार की शक्तियां है, और 1 करोड़ के प्रकार की शक्तियों में से 81 लाख प्रकार कृष्णलेशा को उत्पन्न कराते हैं। 8,10,000 प्रकार नीललेशा को उत्पन्न कराते हैं, और 90,000 परिणाम कापोत लेशा को उत्पन्न कराते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आ गई वो हाथ ऊपर करे। चलिए, कोई भी हाथ ऊपर नहीं है, इसका मतलब सबके समझ में आ गई। अब बात आ गई कि भैया शुरू में आपने 1 करोड़ में से 90 लाख का तो ये बंटवारा समझ में आ गया। अब 10 लाख बचे थे, 10 लाख बचे थे, तो वो जो 10 लाख है उनका बंटवारा कैसे करेंगे, उनका बंटवारा पीत पद्म शुक्ल में होगा। तो वो जो 10 लाख है, क्योंकि वो शुभ परिणाम विशुद्ध परिणाम वाले हैं, तो उनका बंटवारा कैसे होता है देख लीजिए। 10 लाख का जो बहुभाग है, 10 लाख का बहुभाग मतलब 10 लाख का 90% कितना होता है, 9 लाख। वो है मंद विशुद्ध स्थान, अर्थात पीतलेशा को उत्पन्न कराता है। 10 लाख में से 9 लाख पीतलेशा को उत्पन्न कराते हैं। फिर बचे 1 लाख नीचे, तो 1 लाख में 2 लेशा बच गई, पद्म और शुक्ल। तो 1 लाख का बहुभाग अर्थात 90% दे दो, मतलब 90,000 मिल जाएगा पद्मलेशा को, और सिर्फ 10,000 परिणाम ऐसे हैं जो हमें शुक्ल लेशा को उत्पन्न कराएंगे। 1 करोड़ में 10,000 परिणाम
कितने हैं? 1 करोड़ में 10,000 परिणाम ही है जो हमें शुक्ल लेशा में बने रहेंगे या हमें लेकर के जाएंगे। तो भाई सरल है या दुर्लभ है? बात समझ में आ गई? 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख। और 1 करोड़ का 10,000 कितना होता है? 0.1%। 1 करोड़ का 1 लाख कितना? 0.1%। मतलब 1,000 में 1। 100 में 0.1 मतलब 1,000 में 1। तो 1,000 परिणाम में एक परिणाम ऐसा है जो हमें शुक्ल लेशा में लेकर के जा सकता है। तो एक परिणाम जल्दी होगा या 999 परिणाम जल्दी होंगे? अगर मान लो आपको नौकरी ढूंढनी है, एक ही नौकरी है और उसके लिए 1,000 आवेदन पत्र आ गए हैं, तो 1,000 में से एक ही व्यक्ति को तो जॉब मिलेगा क्योंकि एक वैकेंसी एक ही है और वो हमको ही मिलनी है। तो कैसे पकड़ लोगे? आ गई बात समझ में? तो सिर्फ बोल करके चलेगा क्या कि हमें शुक्ल लेशा चाहिए? आपके परिणाम भी वैसे ही होने चाहिए। तो यहां तक की बातें क्लियर है? ये अंक संदृष्टि आंख में अंजन डाल देता है और इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर दिया कि हमें समझना चाहिए कि इतने सारे परिणामों में शुभ परिणाम कितने कम है और शुभ परिणामों में भी, क्योंकि पीतलेशा से क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। पद्मलेशा से मोक्ष मिलेगा। अच्छा मोक्ष तो दूर है, चलो श्रेणी आरोहण होगी पीत और पद्म से। पीत और पद्मलेशा 7वें गुण स्थान तक चलती है। पीत और पद्मलेशा 7वें गुण स्थान तक चलती है और 7वें गुण स्थान में आज तक तो किसी को मोक्ष नहीं हुआ है और आगे भी होने की चांसेस नहीं है। मतलब शुक्ल लेशा के बिना कोई सहारा नहीं है कुसुम दीदी। तो अगर हमें कृष्ण लेशा में बने रहना है तो क्या एक दिन में आ जाएगा? कितनी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा हमें कृष्ण लेशा में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान पार करके भले अंतर मुहूर्त में पार करना है, किंतु वो शुक्ल लेशा को बढ़ाते 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 लेकर के जाना है। तो अंतर मुहूर्त के लिए शुक्ल लेशा में रहने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी शुक्ल लेशा? जो प्रति समय वृद्धिंगत हो जावे, ऐसी शुक्ल लेशा प्रयास कर सकते हैं। अरविंद जी कह रहे कि 20,000 समोसन की 20,000 सीढ़ी चढ़ने जैसा है। वहां पर तो एस्केलेटर मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगी, बटन दबाने का है। समोसन ऐसी विभूति है, उसके सानिध्य में जाने से ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समोसन में मिथ्या दृष्टि को भी भूख नहीं लगती है, सम्यक दृष्टि को भी नहीं लगती है। अंतर्मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि भी 20,000 सीढ़ी चढ़ के जाता है, सम्यक दृष्टि भी 20,000 चढ़ के जाता है। जिसको पाव अच्छे है वो भी चढ़ता है और पंगु भी चढ़ के जाता है। हमें करना कुछ नहीं है। पर शुक्ल लेशा की बात ऐसी नहीं है ना, हाँ या ना? शुक्ल लेशा तो मिथ्या दृष्टि को भी हो रही है। होती कि नहीं होती है शुक्ल लेशा मिथ्या दृष्टि को? अरे होती है भाई। पर वो चौथे गुण स्थान में जा सकता है, और जब चौथा ही नहीं तो 8वां कहां से आएगा? है ना? मतलब मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेशा, अनुवृत्ति की शुक्ल लेशा, महाव्रती की शुक्ल लेशा और
शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए जीव की शुक्ल लेशा। क्या फर्क है देखो, है कि नहीं है? तो हम लोग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार चौथे या पांचवें गुण स्थान में अपनी अपनी शुक्ल निष्ठा में बरकरार रहने का कम से कम प्रयास कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भाई समझ में आ गया? ये विषय समझ में आ गया? परिणाम अधिकार की शुरुआत हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ऐसा विषय आएगा कि जो विषय हमने पहले से समझ के रखा है। पूरा का पूरा वर्णन कषाय लेशा की अपेक्षा से है, कषाय मार्गणा की अपेक्षा से है, शेयर कर रहा हूं मैं। और इस विषय को, परिणाम विषय को ही थोड़ा सा और सूक्ष्मता में लेकर के जाते हैं। जैसे ये परिणाम बताया आचार्य भगवान ने, वैसे ही लेशा की अपेक्षा से कषाय के 14 उदय स्थान होते, 14 अनुभाग स्थान होते हैं, 14 शक्ति स्थान होते हैं। स्क्रीन दिख रही है? चार्ट देखे जैसा लग रहा है? हाँ बोलोगे तो ये आगे जाऊंगा ना, क्योंकि नहीं बोलोगे तो फिर पहले इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो शुरुआत थोड़ी सी कर लेते, सबको समझ में आती है, सबको याद तो आ रहा है। शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा, जल रेखा, कषाय के अलग अलग भेद शक्ति की अपेक्षा से है ना? जैसे बड़े पत्थर में दरार पड़ जाती है, उसको मिटाने के लिए बहुत समय लगता है, वैसे ही शीला भेद वाला अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसको शांत करने के लिए बहुत समय लगता है। अगर उतना ही अहंकार हो जाए, शिला भेद के जैसा अगर अहंकार हो जाए, मान कषाय हो जाए, तो उसको नमाने के लिए, वहां पर शिला भेद नहीं कहते उसको, वहां पर क्या कहते हैं? मान कषाय को नमाने के लिए, किसी को याद आ रहा है? नमाना, अस्थि भेद नहीं? चलो आप लोग देख करके आओगे या फिर आपको पढ़ाया जाए फिर से? हाँ, डॉक्टर बैना दीदी सबकी तरफ से उत्तर देगी। देखो बोलो डॉक्टर बैना दीदी क्या करें? पढ़ करके आएंगे? नहीं पढ़ के आएंगे तो एक बार पढ़ के याद आ जाएगा सर। नहीं नहीं समझा नहीं, मतलब मैं फिर से पढ़ाऊं या आप लोग पढ़ करके आएंगे? नहीं हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है, एक बार और एक बार सिर्फ देख करके आता है, ठीक है ना? कषाय मार्गना का तो अगली क्लास में समझ में आएगा। चलो आज हम उस दिशा में नहीं चलते हैं। हाँ, अगर आप कुछ कहना है तो डॉक्टर बैना दीदी को बोलना, मुझे नहीं बताना, ठीक है? क्योंकि उन्होंने सबकी तरफ से उत्तर दे दिया है कि हम पढ़ करके आएंगे, तो आप सबको पढ़ करके आना है। तो क्रोध की अपेक्षा तो समझ में आ गया है ना? बाद में फिर वो माया की अपेक्षा से, सरलता की अपेक्षा से उदाहरण थे, है ना? वो मेंढे के सिंग, बांबू के रूट्स, खुरपा, है ना? गोमूत्र, उस अपेक्षा से, वक्रता की अपेक्षा से कौन सीधा होने में समय लेता है, लोभ में रंग की अपेक्षा से दिया था, वो कृमि का मल था, वंगन था ग्रीस का, हरिद्र का हल्दी के दाग थे, है ना? धुलने के लिए कौन सही सरल होता है उसकी वजह से। ऐसे ही ये 4 शक्ति के भेद है, मतलब तीव्रतर क्रोध, तीव्र क्रोध, मंद क्रोध, मंदतर क्रोध, यहां पर 4 ही शक्तियां की है। लेशा में 6 शक्तियां हो जाती है, यहां पर 6 लेशा की शक्तियां 4 प्रकार के कषायों में ही विहित की गई है। यह महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे पहले शिला भेद जो है तीव्रतर, उसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्णलेशा ही होती है, उसका एक ही प्रकार का फल मिलता है, कृष्णलेशा। किसका है ये? शिला भेद वाला, बहुत तीव्रतर क्रोध। फिर पृथ्वी भेद में क्या होता है? पृथ्वी भेद के उन्होंने 6 भाग कर लिए, पृथ्वी भेद के 6 भाग कर लिए। पहले भेद में कौन सी लेशा उत्पन्न होती है? कृष्णलेशा। दूसरे प्रकार के क्रोध में
कृष्ण और नील इसका कॉम्बिनेशन, तो कृष्ण ज्यादा गड़द है या कृष्ण और नील का कॉम्बिनेशन ज्यादा गड़द है? अरविंद जी क्या लगता है, ज्यादा डार्क कौन होगा? कृष्ण वाला। कृष्ण वाला होगा, है ना, क्योंकि नीला डालने से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और जितना गड़द उतना कषाय तगड़ा, जितना लाइट उतना कषाय मंद। मतलब पहला जो भेद ले लिया धूली भेद पृथ्वी भेद का, वो कृष्ण का ही है। और दूसरे में फिर कृष्ण और नील आ गए, तीसरे में कृष्ण नील कापोत और लाइट आ गया, चौथे में कृष्ण नील कापोत और पीत भी मिक्स कर दिया और लाइट कर दिया, पांचवे में कृष्ण नील कापोत पीत और पद्म और लाइट कर दिया, और छठा सबसे लाइट हो गया कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। मतलब कषाय की उसी भेद के अंदर कषाय की छटाएं कम 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 होती गई, किंतु सभी क्या कहलाती है? तीव्र ही कहलाती है, क्योंकि वो इतनी भी कम नहीं हुई कि जिसको मंद कहा जाए। अब मंद में क्या है? मंद मतलब धूली रेखा। जैसे पहले हमने शिला भेद देखा था, शिला में बड़ी बड़ी पत्थर में पड़ी हुई दरार। फिर पृथ्वी भेद मतलब क्या है? जमीन के ऊपर उकेरी हुई कोई लाइन। और तीसरी धूली रेखा मतलब कोई रेत में अगर हम लोग काठी से निशान बना देते, लाठी से निशान बनावे, तो हवा आने से भी वो मिट जाती है। तो इस प्रकार से धूली रेखा मंद है। कौन सी है? धूली रेखा में। अब मंद में कौन सी कषाय है? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, 6 प्रकार के हैं। अब उसमें से अगले में जाओगे तो कृष्ण निकल के जाएगी, सिर्फ नील कापोत पीत पद्म शुक्ल रहेगी। अब आपको बताना है कि पहले भेद में, धूली रेखा के पहले भेद में, 8 क्रमांक के भेद में कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल है, और 90 में कृष्ण चली गई, सिर्फ बाकी की 5 बच गई। तो जेटी गंगवाल जी बताइए, 8 क्रमांक का कषाय ज्यादा तगड़ा होगा या 9 नंबर का कषाय तगड़ा होगा? तुलनात्मक 8 क्रमांक का तगड़ा होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें कृष्ण है, 90 वाले में कृष्ण नहीं है ना। मतलब संक्लेश कम हो गया, विशुद्धि बढ़ गई, मंदता बढ़ गई। अब 10वें में देखो नील निकल गया, बाकी के 4 बच गए। 11वें में देखो कापोत निकल गया, सिर्फ पीत पद्म शुक्ल, सिर्फ शुभलेशा भी है। उसके बाद 12वें में देखो पद्म और शुक्ल है, और 13वें और 14वें में, अगर 13वें में देखेंगे तो सिर्फ शुक्ल है, और 14वें में देखेंगे तो वो जल रेखा के जैसा है, बहुत ही मंदतर ऐसी कषाय है, उससे शुक्ल रेशा ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उदय स्थान क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक संक्लेश की हानि 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 होते गई है, और 11वें से 14वें तक विशुद्धि बढ़ती गई है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पहले विशुद्धि नहीं थी। 1 से 11 तक जब संक्लेश नीचे जा रहा था, विशुद्धि बढ़ ही रही थी, किंतु जब 11वें से आगे, 11वें में क्या है? पीत पद्म शुक्ल है, मतलब अशुभ का एक भी नाम नहीं है, इसलिए वहां से शब्द लग गया विशुद्ध ही विशुद्ध है। ठीक है, चूंकि उसमें अशुभ का कोई लवलेश नहीं था, इसलिए उसको विशुद्ध कह दिया। और जब तक कापोत लेशा विद्यमान थी, तब तक तो उन्होंने संक्लेश ही कहा, अशुभ को संक्लेश कहा। क्लियर है ये? अब इसी के साथ में आगे चल करके हमने इन शक्ति की अपेक्षा एक अंक संदृष्टि बनाई थी कि मेरे पास 10,000 असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के कुल उदय स्थान है। पहले हमने 1 करोड़ की अपेक्षा से देखा था, अब यहां पर आचार्य भगवान कषाय मार्गणा में 10,000 की अपेक्षा से कर रहे हैं। ठीक है, 10,000। और बहुभाग कैसे कर लिया उन्होंने? 2/3 होना बहुभाग है, 1/3 रहना 1 भाग है, ऐसे बता दिया। तो अब 10,000 के जब 2/3 करेंगे, बहुभाग करेंगे, तो कुल कषाय के उदय स्थान में से बहुभाग जो है वो शिला भेद रूप हो गया। शिला भेद जो पहली पत्थर वाली दरार थी उसको, तो 10,000 में से 6,666 परिणाम शिला भेद वाले इतने तगड़े हैं। बच गए कितने? 3,334 परिणाम बच गए। वो 3,334 में बाकी के 3 कषाय है। ठीक है, अब वो 3 कषाय में उसका बहुभाग, वो 3,334 का बहुभाग, वो किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा कि 2 नंबर वालों को, मतलब शिला भेद के नीचे है पृथ्वी भेद, तो पृथ्वी भेद
तीव्र कषाय वाले है। वो तीव्र कषाय, पहले तीव्रतम थे, अब तीव्र वाली है। वो तीव्र को कौन सा दे दिया? तो 3334 का बहुभाग, अर्थात उसका 2/3 दे दिया। तो वो कितना आ गया? 2222 पृथ्वी भेद को दे दिया। और बचे कितना? एक भाग। एक भाग कितना किसका बच गया? धूली रेखा और जल रेखा के लिए बच गया। अब एक भाग कितना बचा? 1112 का बचा। कैसे बचा? 3334 में से बहुभाग आपने दे दिया, 2/3 दे दिया आपने पृथ्वी भेद को, 1/3 रहा, बाकी बचे 2 को। अब वो 2 का बंटवारा कर लेते हैं। 1112 का बहुभाग बना लो, 2/3 वो दे देंगे धूली रेखा को, और 1/3 जो बचा है वो जल रेखा को दे देंगे। तो 10,000 हमारे पास जो कुल उदय स्थान, कुल शक्ति के अलग अलग प्रकार की शक्ति वाले जो हमारे पास कषाय थे, उनका बंटवारा हमने 4 प्रकार की कषाय में कर दिया। पृथ्वी भेद के पहले शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा में कर दिया। क्लियर है? इससे अर्थ क्या निकला कि मेरे पास अगर 10,000 परिणाम है तो उसमें से तीव्रतर कितने हैं, तीव्र कितने हैं, मंद कितने हैं और मंदतर कितने हैं, ये मिल गया। जैसे पहले किया था, पहले लेश्या की अपेक्षा से किया था, अब कषाय के समूह की अपेक्षा से कर रहे हैं। अब चल करके हम देख लेते हैं कि ये जो आपने कषाय के जो उदय स्थान थे उसमें शिला भेद को कितना दिया था? 6666। बट शिला भेद में 6666 में परिणाम तो उतने ज्यादा है, किंतु लेश्या कौन सी उत्पन्न हो रही थी शिला भेद में? शिला भेद में कौन सी कषाय? ये सारे अलग अलग शक्ति वाले 6660 66 परिणाम थे, किंतु लेश्या कौन सी उत्पन्न करा रहे थे शिला भेद से? हाँ जी दीपा दीदी। कृष्णलेशा। कृष्णलेशा, सिर्फ कृष्णलेशा ही तैयार हो रही थी। याद है आप सब लोगों को पहला भेद हमने देखा था, उसमें सिर्फ कृष्ण था। मतलब 10,000 में से 6666 परिणाम सिर्फ कृष्णलेशा के ही परिणाम कराते हैं, और उस प्रकार का कर्मबंध कराते हैं कृष्णलेशा का। अब चलते हैं दूसरे में, पृथ्वी भेद में। पृथ्वी भेद में 6 प्रकार थे, तो उस पृथ्वी भेद के जो 6 प्रकार थे, अब उसकी अपेक्षा से देख लेते हैं। पृथ्वी भेद के लिए कितने कषाय बच गए थे हमारे पास? 10,000 में से 6666 चले गए, तो नीचे कितने बचे थे? 2222 हमारे लिए बच गए थे। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमने जो बचे हुए 6666 निकालने के बाद जो एक भाग बचा था वो 3 के लिए मिलकर के था, पृथ्वी, जल और पृथ्वी रेखा, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, 3 को मिलकर के था। उसमें से बहुभाग दिया था हमने पृथ्वी भेद को, और पृथ्वी भेद के हिस्से कितने आए थे? 2222 परिणाम आए थे। तो अब वो 2222 परिणाम कैसे कैसे कषायों को या लेश्याओं को जन्म देते हैं वो देख लेते हैं। ये अपना चार्ट है। तो सबसे पहले देख लेना, काले इसमें लिखा है बहुभाग, 2222 का बहुभाग ले लिया। उसमें कौन कौन सी लेश्या थी? पहले वाले में वहां पर भी सिर्फ कृष्ण लेश्या ही थी, किंतु कैसी कृष्ण लेश्या? पहले वाली कृष्ण लेश्या से ये वाली कृष्ण लेश्या थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि पहली वाली शीला भेद वाली थी और ये पृथ्वी भेद वाली है। थोड़ी सी वो तीव्रतर थी, ये तीव्र है। वो तीव्रतर थी, ये तीव्र वाली है। वो तीव्र वाले में से 2222 के 2/3 कर लो तो 1481 परिणाम अकेले कृष्णलेशा रूप ही उत्कृष्ट कृष्णलेशा के परिणाम वहां पर उत्पन्न कराते हैं। अब 2222 में इसमें से 1421 निकल गए, 81 निकल गए, बाकी कितने बचे? 741 बचे। अब ये 741 2 नंबर, क्योंकि उसमें 6 स्थान थे। अब दूसरे स्थान पर चलते हैं। दूसरे स्थान में कौन कौन था? कृष्ण और नील था, कृष्ण और नील था। तो 741 में से बहुभाग जो है वो कृष्ण और नील को मिलेगा, किंतु वो कृष्ण कैसा है? वो उत्कृष्ट कृष्ण नहीं है, अब मध्यम कृष्ण है। और नील कैसा है? वो पहली बार आ रहा है करके उत्कृष्ट नील है।
तो मध्यम कृष्ण और उत्कृष्ट नील को 741 परिणाम जो है उसके 2/3 अर्थात 494, क्योंकि बहुभाग ही इनको मिलेगा, बहुभाग मतलब 2/3 मिलेगा। तो 741 में से 494 परिणाम मध्यम कृष्ण लेशा और उत्कृष्ट नील लेशा को उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुन करके लीजिए, अगली क्लास में ये फिर से मैं आपके मुख से मैं एक बार बुलवा लूंगा। ठीक है, पहले समझ लो इसको अभी क्या चल रहा है, एक मोटा मोटी में आपको आइडिया आ जाएगी। फिर अब कितने बचे भाई, 741 में से 494 निकल गए, नीचे बचे 247। अब तीसरे स्थान की तरफ चलेंगे, 247 को 2/3 कर लो तो 165 परिणाम होते हैं। अब 165 परिणाम किसको जाएंगे, कृष्ण नील कापोत को। तो कृष्ण कौन सा होगा, मध्यम कृष्ण। नील कौन सा होगा, अब मध्यम नील आएगा, और कापोत पहली बार आ रहा है मतलब वो उत्कृष्ट कापोत होगा। वो उत्कृष्ट कापोत, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को 165 परिणाम जाएंगे। अब 247 में से 165 परिणाम हट गए, नीचे कितने बचे, 82 बचे। अब इस 82 का बहुभाग करो, कृष्ण नील कापोत पीत, ये 4 को मिलेगा। कितना होता है, 82 का 2/3, 55 परिणाम। तो 55 परिणाम दिए जा रहे हैं मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत। और पीत कैसा बनेगा, अब उत्तम नहीं बनेगा, वो जघन्य पीत बनेगा, क्योंकि अब पीत वाला क्या है, विशुद्धि वाला है, और विशुद्धि कम विशुद्धि पहले आएगी, तो कम विशुद्धि पहले आएगी, सबके संकलित की कम करते जा रहे हैं, तो पहले जघन्य पीत आएगा, बाद में मध्यम पीत और फिर उत्कृष्ट पीत, क्योंकि उत्कृष्ट पीत की तरफ विशुद्धि बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले जघन्य पीत आएगा, तो जघन्य पीत, ये सब 4 कॉम्बिनेशन के लिए मिलेंगे 55 परिणाम। तो 82 में से 55 गए, कितने बचे नीचे, 27 परिणाम बच गए। अब उन 27 परिणाम को कृष्ण नील कापोत पीत और पद्म, ये 5 में डिवाइड हो जाएगा। तो वो मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, जघन्य पद्म। अब मध्यम पीत में आ गया और जघन्य पद्म, क्योंकि विशुद्धि की तरफ बढ़ रहे, तो इन सबको मिलकर के कितने होंगे, 27 के 2/3 अर्थात 18 परिणाम मिलेंगे। नीचे कितने बचे, 27 में 18 गए तो 9 परिणाम बच गए, और 9 परिणाम अब अंतिम स्थान है, तो जिसमें शुक्ल आएगा, तो आचार्य कहते हैं वो 9 परिणाम जो है, 9 के 9 परिणाम मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म और जघन्य शुक्ल को मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये पृथ्वी भेद के 6 स्थान बन जाएंगे, और उसके परिणाम कितने कितने आएंगे, बंटवारा कितने का हो रहा है, टोटल 2222 उसको मिले थे, उसी का बंटवारा यहां पर पूरा हो गया। ऐसे ही किसका करना है हमको, ऐसे ही करना है धूली रेखा का। पृथ्वी भेद हो गया, अब धूली रेखा का करना है। धूली रेखा के हिस्से 741 परिणाम आए थे, वो 741, अब इसमें भी 6 भाग बनेंगे, विशुद्धि को बढ़ाने वाले 6 भाग बनेंगे। एक एक में से कृष्ण पहले निकलेगा, फिर नील निकलेगा, फिर कापोत निकलेगा, फिर पीत निकलेगा, फिर पद्म निकलेगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले 741 के 2/3 कर लो, तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 494 परिणाम। वो दिए जाएंगे जघन्य कृष्ण, मध्यम, क्योंकि अब तक मध्यम कृष्ण तक आए थे, अब कृष्ण आएगा तो जघन्य कृष्ण, और अगले वाले में कृष्ण निकल जाएगा। तो जघन्य कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म और मध्यम शुक्ल लेशारूप, क्योंकि जघन्य शुक्ल आया था, अब मध्यम शुक्ल में आ जाएंगे। अब बचते हैं 247 परिणाम। 247 के 2/3 होंगे 165 परिणाम, इसमें आएंगे जघन्य नील, क्योंकि कापोत कृष्ण निकल गया, जघन्य नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म, मध्यम शुक्ल। इस प्रकार से 165 परिणाम, ये जब निकल जाएंगे तो नीचे बचेंगे 82 परिणाम। 82 परिणाम के 2/3 करके 55 परिणाम दिए जाएंगे जघन्य कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म, मध्यम शुक्ल को। फिर 55 परिणाम जब 82 में से निकल जाएंगे तो नीचे बचेंगे 27 परिणाम। तो 27 परिणाम का बंटवारा होगा उत्कृष्ट पीत, मध्यम पद्म, मध्यम शुक्ल, इनमें हो जाएगा। फिर 27 में से 18 निकल गए तो 9 परिणाम बच जाएंगे। 9 परिणाम दिए जाएंगे, 2/3 की अपेक्षा से 6 परिणाम दे दिए जाएंगे। किसको देंगे, उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल को। फिर कितने बच जाएंगे परिणाम, 3 परिणाम बच जाएंगे, वो 3 के 3 परिणाम मध्यम शुक्ल को दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये धूली रेखा भी पूर्ण हो जाएगी। अब अंत में जल रेखा थी, और जल रेखा में एक ही लेशा बन रही थी, और वो थी शुक्ल लेशा। जल रेखा में एक ही परिणाम था शुक्ल लेशा का, तो उसके कितने परिणाम थे, 371 परिणाम थे। तो 371 के 371 परिणाम जो है वो शुक्ल लेशा रूप हो जाएंगे।
ठीक है, मध्यम से बढ़ते 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 अंत में, या पहले उसमें भी अगर हम देखेंगे तो मध्यम और फिर उत्तम, इस प्रकार से वो परिणाम 373 किंतु होंगे तो शुक्ल लेशा के। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने ये परिणाम अधिकार की पहली गाथा जो है 499 नंबर की है, इसको कषाय के उदय स्थान की अपेक्षा से शुभ और अशुभ लेशा में बंटवारा, और फिर लेशाओं की अपेक्षा से जो कषाय के स्थान, जो 14 स्थान बताए गए शक्ति स्थान, उनमें किस प्रकार के लेशाओं का बंटवारा होता है, इसकी चर्चा लेशा मार्गना और कषाय मार्गना की अपेक्षा से इस गाथा के अंतर्गत की गई है, जिससे कि हमें पता चले कि अलग अलग प्रकार की कषाय होती है, अलग अलग शक्ति वाली कषाय होती है, और अलग अलग शक्ति वाली कषाय अलग अलग प्रकार की लेशाओं को निर्माण करती है। एक ही शक्ति वाली कषाय 6 लेशाओं को तैयार कर सकती है। एक ही शक्ति वाली कषाय 6 लेशाओं को तैयार कर सकती है। क्यों? क्योंकि कषाय तो तगड़ी हो सकती है, किंतु उसके साथ में बनने वाला जो मन वचन काय का जो योग है, अगर वो संयमित है तो शुक्ल लेशा भी बन सकती है। अगर वो संयमित नहीं, असंयमित है, तो फिर वो तीव्र लेशा भी तैयार कर सकता है। क्लियर है? और इसीलिए भाई कषाय तो हमारी उदय में आएगी, उससे कोई बच पाएगा क्या? हमने जिस प्रकार की बांधी है उस प्रकार की हमारी उदय में आएगी। मध्यम बांधी है, जघन्य बांधी है, उत्तम बांधी है, कुछ भी बांधी हो, किंतु हमारी लेशा जो हमें नया कर्म बंध बनाने वाली है, वो किसके हाथ में है? वो मन वचन काय की प्रवृत्ति के हाथ में है। और इसीलिए हमको पहले से बांधे हुए कर्म कुछ भी हो, वो उदय में आकर के अपना अशुभ फल भी देंगे, तो भी हमें अपनी प्रवृत्ति को संभालना है कि जिसकी वजह से नया बंधने वाला कर्म हल्का बंधे, ज्यादा तगड़ा ना बंधे। ये आज के स्वाध्याय का सार है। समझ में आ गई बात? एक बार बोलो हाँ। चलिए, अब आपको ये जो कषाय मार्गना का आपने जैसे कहा है, आपको थोड़ा सा पढ़ करके या उसको सुन करके आना है, ताकि जो मैंने आज बताया है वही डिटेल्स में है, और आप सुन करके आइए ताकि मैं अगले क्लास में आपसे इसी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लूं और प्रश्न पूछ लूं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ करके मत आना, पढ़ करके आए हो कि नहीं आए हो मुझे पता चलेगा, क्योंकि प्रश्न हर एक को पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसलिए पढ़ करके जरूर आना, ताकि हम लोग इसकी चर्चा और करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय का सार फिर से मैं दोहराता हूं, हमने पहले बांधी हुई कषाय से हमें नहीं डरना है, वो उदय में आएगी, किंतु अगर हम अपने नए उसकी वजह से होने वाली प्रवृत्तियां, मन वचन काय की क्रिया को अगर हम लोग संभालेंगे, उसको संयमित रखेंगे, सावधान रखेंगे, तो नया बंधने वाला कर्म, उससे हम जरूर बच सकते हैं मतलब वो हल्का ही बंधेगा, और इसी तरीके से हम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा करते हैं और संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।